नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम, जय जय हनुमान। दोस्तों, क्या आप जानते हैं यदि आप सिंदूर की डब्बी में एक छोटी सी चीज रख देंगे तो उस छोटी सी चीज को रखने से माँ पार्वती आपको आशीर्वाद देंगी और आप दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करेंगे और साथ ही साथ आपका सुहाग भी अमर हो जाएगा। दोस्तों, मुझे आपको यह बताने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है कि सिंदूर एक विवाहित स्त्री के लिए कितना महत्वपूर्ण होता है। यह आप सब भली भांति जानते हैं। यह सुहागिन स्त्री के लिए एक गहना ही नहीं है, बल्कि यह बहुत सारी बाधाओं को भी दूर करता है। हमारे वेद पुराणों में भी सिंदूर की महिमा का व्याख्यान किया गया है। सिंदूर आदि शक्ति और माँ पार्वती की महिला शक्ति को भी दर्शाता है। और ये ही नहीं दोस्तों, जो भी स्त्री अपनी मांग में नियमित रूप से सिंदूर भरती है, माँ पार्वती स्वयं उसके सुहाग की रक्षा करती हैं। क्या आप जानते हैं कि सिंदूर लगाने का एक दैहिक महत्व भी है? इसे हल्दी में पारा और चूना मिलाकर बनाया जाता है और अपने आंतरिक गुणों के कारण पारा रक्तचाप को नियंत्रित करता है और साथ ही साथ ये मानसिक शक्ति को सशक्त करते हुए एकाग्रता को बढ़ाता है और इसके साथ ही साथ यह वैवाहिक जीवन को भी सुखी बनाने में महत्वपूर्ण योगदान देता है, यानी कि इसकी बहुत ही बड़ी भूमिका है। सिंदूर के बिना तो पूजा पाठ भी अधूरी मानी जाती है। सिंदूर का प्रयोग न केवल वैवाहिक स्त्रियों की मांग में सजाने के लिए किया जाता है, अपितु इसके कई लाभ भी हैं। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। यदि आपको हमारे द्वारा दी गई आज की जानकारी पसंद आ रही हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। आइए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे वेद पुराणों ने सिंदूर का महत्व कुछ इस प्रकार से बताया है कि सिंदूर जहाँ सौभाग्य का प्रतीक है, वहाँ यह स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक है। शरीर रचना के अनुसार महिला की मांग का वह स्थान जहाँ पर कि सिंदूर लगाया जाता है, वह स्थान बेहद ही कोमल और संवेदनशील होता है। सिंदूर में रहने वाला पारा सर को ठंडा कर देता है और सिंदूर लगाने से महिला की खूबसूरती में चार चांद भी लग जाते हैं। उनके चेहरे पर एक तेज दिखाई देता है जो उनके रूप को प्रभावशाली बना देता है। दोस्तों, गुरुजी के अनुसार सिंदूर लगाने के भी कई नियम होते हैं जिनका पालन करना अनिवार्य है। यदि कोई भी महिला सिंदूर लगाते समय इन नियमों का पालन नहीं करेंगी तो उनके पति को स्वास्थ्य संबंधी परेशानी झेलनी पड़ सकती है, धन का अभाव हो सकता है और इन नियमों को ध्यान न रखने से घर में कई तरह की परेशानियां आ जाती हैं। सिंदूर लगाते समय की गई गलतियों की वजह से घर में दुख और दरिद्रता तो आता ही आता है। साथ ही साथ ऐसी महिला का अपने पति से वियोग भी हो जाता है। इसलिए आप सिंदूर लगाते समय कभी भी ये गलतियां ना करें, हमेशा ये गलतियां करने से बचें। तो आखिर ये गलतियां कौन सी है, ये जानने के लिए हमारे साथ वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। दोस्तों, आजकल के इस आधुनिक युग में सबकी सोच बदलती जा रही है। जहाँ कुछ महिलाएं तो सिंदूर लगाना बहुत ही महत्वपूर्ण समझती हैं, वहीं कुछ महिलाएं बिल्कुल इसके विपरीत हैं। वो समझती हैं कि किसी भी रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए सिंदूर लगाना बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है। लेकिन हमारे धर्म शास्त्रों के अनुसार हर सुहागिन महिला को प्रतिदिन अपनी मांग में सिंदूर जरूर लगाना चाहिए। यदि आप नौकरी पेशा महिला हैं, किसी कारणवश हर रोज अपनी मांग में सिंदूर नहीं लगा सकती हैं, तो आपको हमेशा तीज त्योहारों के दिन, घर में जब भी कोई पूजा पाठ हो, करवा चौथ के दिन या फिर जब भी आपकी शादी की सालगिरह हो, आपको सिंदूर जरूर लगाना चाहिए। और अपनी सालगिरह के दिन आप अपने माथे पर सिंदूर जरूर लगाएं। मांग में सिंदूर लगाने के पश्चात आप जब भी कोई पूजा पाठ या कोई भी शुभ कार्य करते हैं तो आपको उसका अनंत फल प्राप्त होता है। और तो और दीपावली जैसे पवित्र त्योहारों के दिन यदि पति अपनी पत्नी की मांग में सिंदूर भरता है तो यह बेहद ही पवित्र और सौभाग्यशाली माना जाता है। इससे पति और पत्नी का रिश्ता और भी गहरा और भी मजबूत हो जाता है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, कभी भी किसी भी महिला को बिना स्नान किए हुए मांग में सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। सुबह उठने के बाद अपनी नित्य क्रियाओं से निवृत्त होने के पश्चात आप स्नान करें। उसके बाद आप भगवान का दर्शन करते हुए माँ पार्वती का ध्यान करें।
उसके पश्चात आप अपनी मांग में सिंदूर लगाएं और सिंदूर लगाते समय सदैव आप अपने पति की लंबी उम्र की कामना करें, उनकी तरक्की की कामना करें। ऐसा करने से उनके भाग्य में वृद्धि होती है और वो अधिक समृद्धशाली बनते हैं। दोस्तों, यहाँ पर एक ध्यान देने योग्य महत्वपूर्ण बात है कि मासिक धर्म के दौरान या घर में अगर कोई सूचक हो तो आप सिंदूर ना लगाएं, क्योंकि ऐसे समय में सिंदूर लगाने से सिंदूर का निरादर हो जाता है और विवाहित स्त्रियों को हमेशा सिंदूर अपने पैसे से या अपने पति के पैसे से खरीदकर ही लगाना चाहिए। किसी और के पैसों से खरीदा हुआ सिंदूर बिल्कुल भी ना लगाएं। विवाहित महिलाओं को उपहार में मिले हुए सिंदूर का उपयोग करने से बचना चाहिए, क्योंकि ऐसा करना बेहद अशुभ माना जाता है। कभी भी किसी से सिंदूर नहीं लेना चाहिए और ना ही किसी को सिंदूर दें, क्योंकि ऐसा करने से जीवन में लड़ाई झगड़े और कलेश बढ़ जाते हैं। पति पत्नी के रिश्ते में कड़वाहट आ जाती है। जो भी स्त्री सिंदूर को अपने बालों के पीछे से छुपा लेती है, ऐसी महिलाओं के पति को समाज में मान सम्मान और प्रतिष्ठा नहीं मिल पाती है, इसलिए वो हमेशा पीछे रह जाते हैं। इसलिए सिंदूर हमेशा लंबा और थोड़ा सा माथे की तरफ से ले जाते हुए लगाएं। इससे आपके पति का भाग्य चमकेगा। अनजान स्त्री से, जैसे कभी ब्यूटी पार्लर में कर्मचारी आपकी मांग में सिंदूर लगा देती है, तो ये अशुभ माना जाता है, क्योंकि आप उस स्त्री के बारे में नहीं जानते हैं। ना तो आप उनके आचरण से अवगत हैं, ना ही उनके व्यवहार के बारे में जानते हैं। और यदि आप किसी ऐसी स्त्री से सिंदूर लगवा लेती हैं कि जिसका आचरण बिल्कुल गलत है, तो आपको घोर संकटों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए सिंदूर आप खुद लगाएं या फिर अपने पति के हाथों से अपनी मांग में लगवाएं। यदि सिंदूर गिर जाता है तो यह बहुत ही हानिकारक माना जाता है। इसलिए हमेशा सिंदूर को संभाल कर रखें और इसे बच्चों की पहुंच से भी दूर रखें। यदि गलती से किसी कारणवश सिंदूर आपसे गिर जाता है, तो आप कभी भी इसको यहाँ वहाँ या फिर कूड़ेदान में ना फेंकें। इससे सिंदूर का अपमान होता है। यदि सिंदूर गिर जाता है तो ऐसे में आपको माँ लक्ष्मी से क्षमा याचना करनी चाहिए। इससे अशुभता टल जाएगी। उस सिंदूर को इकट्ठा करके माथे से छुआकर किसी पेड़ के नीचे रख दें। सिंदूर को कभी भी किसी के सामने ना लगाएं। इससे आप पति पत्नी के रिश्ते को नजर लग सकती है। आपके पति का प्यार बट सकता है। यदि आप किसी के साथ हैं और ऐसे में आपको सिंदूर लगाना ही है, तो आप पल्ला करके थोड़ा सा पर्दा करके सिंदूर लगाएं। आप लिक्विड सिंदूर से बचें, क्योंकि इसमें बहुत सारे केमिकल होते हैं, इसलिए यह आपके स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है। कभी कभी सिंदूर लगाते समय माथे पर या फिर नाक पर गिर जाता है, इसलिए अधिकांश महिलाएं द्रव्य सिंदूर या फिर लिक्विड सिंदूर को चुनती हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि यदि सिंदूर लगाते समय इस प्रकार से आपके माथे या नाक पर गिर जाता है तो यह बेहद ही शुभ माना जाता है। यह आपके रिश्ते की मजबूती की निशानी होती है। और यदि आपको सूखा हुआ सिंदूर लगाने में दिक्कत आती है, तो आप अपनी उंगली को या फिर माचिस की तीली को थोड़ा सा गीला करके सिंदूर लगा सकते हैं, क्योंकि ऐसा करने से आपका सिंदूर फैलेगा नहीं। और शास्त्रों के अनुसार महिला को सदैव अपनी नाक की सीध में सिंदूर लगाना चाहिए। कितनी बार ऐसा देखा गया है कि यदि महिलाएं टेढ़ी मांग निकालती हैं, तो वहीं पर ही वो सिंदूर लगा देती हैं, लेकिन ऐसा करना बेहद ही अशुभ माना जाता है। इससे आपके रिश्ते में दूरियां आ सकती हैं। और जिनकी अभी नई नई शादी हुई है, उनके लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी, वो अपनी शादी के समय इस्तेमाल किया हुआ अपना सिंदूर हमेशा संभाल कर रखें और जब भी घर में कोई शुभ कार्य हो तब उस सिंदूर का इस्तेमाल करें। यह बेहद ही शुभ रहेगा। और दोस्तों, यदि सूर्य और मंगल आपके लिए मारक ग्रह हैं और उनकी महादशा या फिर अंतर्दशा चल रही है, तो आप थोड़ा सा सिंदूर लेकर उसे बहते हुए जल में प्रवाहित करें। ऐसा करने से आपकी कुंडली में जो भी महादशा चल रही है वह समाप्त हो जाती है और सूर्य तथा मंगल शुभ फल देने लगते हैं। और दोस्तों, यदि आपको अपने व्यवसाय या फिर अपनी नौकरी में दिक्कत आ रही है, तो आप सिंदूर का ये छोटा सा उपाय करें। आपको किसी भी शुक्ल पक्ष के गुरुवार के दिन एक पीले वस्त्र पर अपनी अनामिका उंगली का प्रयोग कर केसर मिश्रित सिंदूर से 63 नंबर लिख लेना है। फिर उसे माता लक्ष्मी के मंदिर में ले जाकर उनके चरणों में अर्पित कर दें।
ऐसा आपको 3 गुरुवार तक करना है। दोस्तों यदि आपने ये उपाय 3 गुरुवार तक कर लिया तो आप खुद देखेंगे कि आपके व्यवसाय में, आपकी नौकरी में बहुत ही आश्चर्यजनक वृद्धि होगी और आप 1000 गुना तरक्की करेंगे। वास्तु शास्त्र के अनुसार दरवाजे पर तेल में मिश्रित सिंदूर लगाने से घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश नहीं होता है। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपके घर में जो भी नकारात्मक दोष हैं वह समाप्त हो जाते हैं। और तो और यदि आप अपने दरवाजे पर सिंदूर से स्वास्तिक बनाते हैं तो ऐसा करने से माँ लक्ष्मी की भी आपको विशेष कृपा प्राप्त होती है। घर के मुख्य द्वार पर सिंदूर चढ़ी गणेश जी की प्रतिमा लगाने से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि गुरुजी की बताई हुई ये सभी बातें आपको पसंद आई होंगी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। अब दोस्तों मेरे साथ एक बार भगवान जय श्री राम के नाम का जयकारा लगा दें। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम।